हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का बेसिक सिलाई कोर्स चल रहा है, जो कि अभी ये हमारा सेकंड बैच है। तो हम लोगों ने अभी तक 6 क्लास कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी 7वीं क्लास है। तो हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में देखा कि ब्लाउज से नाप कैसे निकालते हैं और उस नाप को हम एक कॉपी में लिखते गए हैं, है ना। तो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। अब जो हमने मेज़रमेंट निकाला हुआ है, उसी मेज़रमेंट से आज की वीडियो में हम लोग कटिंग सीखने वाले हैं। तो चलो, इसको मैं साइड में रखती हूँ, बाकी मैं आपको बताती जाऊँगी कि क्या मेज़रमेंट है, या फिर आपको स्क्रीन पे लिख के लगा दूँगी, ठीक है। तो इसको मैं साइड में रखती हूँ। ये मैंने अपना ब्लाउज़ ले लिया, जो कि मेरा ये बॉर्डर वाला ब्लाउज़ है। इस पे ही मैं आपको कटिंग बताऊँगी। देखो, मैंने इस वीडियो में मैं आपको एक बार कटिंग बता चुकी हूँ, जब मेरा प्रेस वगैरह कुछ नहीं था। आप लोगों को याद होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से इसको हमने रखा। तो ये जो ऊपर की साइड, इसको हमने डबल फोल्ड में करके रखा है, यहाँ से देख सकते हो। और ये हमारा मतलब कि बॉर्डर वाला ब्लाउज है। तो ऊपर की साइड जो है ये हमारा बैक पार्ट होगा, जो नीचे की साइड है ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा। तो यहाँ पर बॉर्डर को समझते हैं। तो ये जो बॉर्डर है ये हमारा एक फ्रंट पार्ट में लगे, मतलब स्लीव्स में लगेंगी, और ये हमारा बैक पार्ट में लगेगा। फ्रंट पार्ट में बॉर्डर नहीं रहेगा। तो बैक पार्ट हमने ये रखा, और फ्रंट पार्ट की साइड जो बॉर्डर है, तो इसे हम कट करके इतना निकाल लेते हैं बॉर्डर साइड, क्योंकि यहाँ पर हमको इसको स्लीव्स में लगाना होगा। तो बस इसे हम यहाँ से इस तरह से कट करके पूरा निकाल लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने अपनी बॉर्डर पूरी कट करके निकाल लिया है, जिसको हम अपनी स्लीव्स में लगाएंगे। इसको हम साइड में रखते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लाउज बॉर्डर वाला नहीं है, तब आप कैसे कटिंग करो, मतलब यहाँ पर मैं ऐसे बताऊंगी कि आप हर तरह से कट कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पर जो जैसे आपका बॉर्डर वाला ब्लाउज नहीं है, तो जो ये ऊपर की साइड है ये हमारा बैक पार्ट है, नीचे की साइड जो है ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो बैक पार्ट की लंबाई हमको कितनी लेनी है, जितना हमें ब्लाउज तैयार रखना उसमें से 1.5 इंच प्लस करके, अगर बॉर्डर नहीं है। और अगर बॉर्डर है तो फिर सिर्फ 1 इंच प्लस करके लेना है। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम लंबाई कैसे निकालेंगे। तो लंबाई यहाँ पर देखो, जो बैक पार्ट है, तो जैसे अगर आपके ब्लाउज में बॉर्डर नहीं है, तो फिर आपको जितना ब्लाउज तैयार रखना है उसमें से 1.5 इंच प्लस करके लेना है। अगर बॉर्डर वाला ब्लाउज है तो फिर आपको सिर्फ यहाँ पर 1 इंच प्लस करके लेना है। तो 1 इंच केवल हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि हाफ इंच यहाँ पर सिर्फ नीचे से जाएगा कपड़ा, और हाफ इंच ऊपर से जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाद में जब सिलाई करेंगे तो अलग से पट्टी लेके इसको फोल्ड करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बॉर्डर वाला ब्लाउज है, मैं यहाँ पर कटिंग ऐसे कर रही हूँ कि मुझे मतलब ये बॉर्डर नहीं देखना है, ये जा रहा है तो जा रहा है, क्योंकि मेरे कस्टमर का कहना है कि हमारा बॉर्डर रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, हमको पीछे की साइड बॉर्डर नहीं दिखाना है। तो यहाँ पर मैं वैसे ही कटिंग कर रही हूँ जैसे हम सिंपल ब्लाउज कट करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर तो अपना ये निकाल ही लिया है बॉर्डर। तो ये स्लीव्स में लगानी है, उन्होंने कहा ये स्लीव्स में लगानी है, लेकिन पीछे की साइड का अगर आपने पूरा नहीं रखना है तो मत रखो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो बस इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे। तो बैक पार्ट की लंबाई हम बिल्कुल जैसे आपका सिंपल ब्लाउज है ना, वैसे ही लेते चलना है, जैसे मैं बता रही हूँ। यहाँ से हमने इंची टेप रखा, हमने कितना ब्लाउज तैयार, मतलब जो हमने नाप निकाली थी पिछली वीडियो में, तो कितना था हमारा तैयार ब्लाउज था 13 इंच। तो हमें यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करके लेना, हमने 14.5 इंच लिया। देखो, देख सकते हो, यहाँ से हमने यहाँ तक 14.5 इंच लिया हुआ है। अब हम इससे बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को 1 इंच केवल बढ़ा के लेंगे। कितना लेंगे, सिर्फ 1 इंच बढ़ा के लेंगे, क्योंकि ये हम सिंपल ब्लाउज बना रहे हैं, ना कि यहाँ पर बेल्ट वाला। ये हमने यहाँ पर सिर्फ 1 इंच बढ़ा के लिया। अब हम इसी निशान लाइन, मतलब जो हमने पॉइंट लगाया है, इसी पॉइंट से इस तरफ को लाइन खींच देंगे, और ये पूरी कटिंग कर लेंगे यहाँ तक। तो हम इसे कट करते लेते हैं, और ये हमारी पूरी लंबाई निकल आएगी। तो बस इसको हम कट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसकी कटिंग कर लिया है। अब हमारी पूरी लेंथ निकल आई है। लेकिन अगर जैसे आप बॉर्डर वाला ब्लाउज बना रहे हो, आपको ये पूरी बॉर्डर रखनी है, तब आप क्या करोगे, यहाँ पर अलग से पट्टी बैक पार्ट में जोड़ोगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। वैसे मैंने बॉर्डर वाला ब्लाउज काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो वाली वीडियो देख लेना जाके। यहाँ पर मेरी क्लास चल रही है, तो इसलिए मैं बिल्कुल जैसे मुझे सिखाना है वैसे ही सिखा रही हूँ, बिल्कुल शुरुआत से ही। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये फोल्ड किया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको समझाया था, तो उसी का ये सारा निशान है। तो मैं इस निशान की साइड से नहीं बताऊंगी, आपको इधर साइड से बताऊंगी, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब हम इसको ऐसे रखेंगे, इस तरह से।
और ऐसे हम बिल्कुल फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा कितना लेयर में हो गया, 4 लेयर में। बैक पार्ट हमारा कहाँ चला गया, अंदर चला गया, और फ्रंट पार्ट हमारा कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। तो बस हमने इसको इस तरह से रखा है। इधर साइड से बिल्कुल बराबर होना चाहिए कपड़ा, क्योंकि यहाँ से हमारी स्लीव्स निकलेगी। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर रख लिया है। अब इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर हम अपने नाप डालना शुरू करेंगे। तो कपड़े के बंद भाग से, और जो हमारा मतलब इधर फोल्डेड साइड से हम नाप डालना शुरू करेंगे, इधर खुले वाले साइड से नहीं, ठीक है। तो इस तरफ से हम पहले सबसे गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले के लिए यहाँ पर हम लेंगे 2.5 इंच। ये हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया। इसकी लेंथ हमको कितनी तैयार रखनी है गला, तो मैंने जो नाप निकाला था, तो गला हमारा आगे का है 5 इंच तैयार रखना है। तो हम यहाँ पर इसकी लंबाई लेंगे 6 इंच। तो जितना आपका तैयार रखना है गला, उसमें से 1/2 इंच प्लस करके लेना है, और यहाँ तक एक लाइन खींच देनी है, और फिर से एक इधर साइड को लाइन खींच देंगे, और यहाँ पर 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे, गोलाई कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमको अपना इंची टेप रखना है, शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो कपड़े के बंद भाग से हम 5 इंच लेंगे। ये हमने 5 इंच पर निशान लगाया। अब इसकी लंबाई हम कितनी ले जाएंगे, तो ये आर्म होल हम ले जाएंगे सिर्फ 6 इंच तक। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर 6 इंच तक एक लाइन खींच लिया है। अब इसके बाद इधर साइड तो देखो, यहाँ पर जो आर्म होल का साइज कितना, किस साइज के हिसाब से, इसका मैंने आपको एक तो वीडियो दे दिया है ना प्रॉपर तरीके से, उसका मैंने आपको चार्ट लिखवा दिया है। आप लोगों ने लिख भी लिया है, लेकिन जिसने नहीं लिखा है तो जाकर लिख लीजिएगा, और उसी हिसाब से ये लाइन लाना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर निशान लगाया। अब इसके बाद ये हमें लाइन कितनी ले जाना है, तो ये जो भी हमारा सीने का साइज है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा सीना कितना निकल के आया था, 30 इंच। अब हम 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 7.5 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम 7.5 इंच तक, ये देखो कपड़े के बंद भाग से 7.5 इंच तक एक लाइन ले जाएंगे इधर साइड, यहाँ से, ठीक है। और बस ये हम यहाँ तक, ये हमारी फिटिंग होगी। 2 इंच हमें यहाँ पर मार्जिन ले लेना है। तो ये हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब हमें यहाँ पर गोलाई करनी होगी। तो बैक पार्ट में हम 1.5 इंच पर ले लेंगे, और फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच। इस तरह से पहले एक 1.5 इंच की लाइन खींचा, और अंदर की साइड 1/2 इंच, और यहाँ पर हमें ऐसे ही गोलाई कर लेना है। तो ये हमारा गोलाई, ये बैक पार्ट में कट होगा, ये फ्रंट पार्ट में। तो अभी हम यहाँ गोलाई करते हैं, कट कैसे करना है ये अभी सीखते हैं। तो बस यहाँ पर हम इस तरह से गोलाई कर लेते हैं। तो देखो इस तरह से ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ नीचे की साइड कमर का नाप डालेंगे। तो कमर हमारी यहाँ पर कितनी थी, 26 इंच की थी, है ना। तो 26 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 6.5 इंच आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6.5 इंच पर एक नाप डाल देंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पर 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। ये हमने मार्जिन ले लिया। अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे, दोनों निशानों को इस तरह से बराबर से पटरी से इस तरह से मिला देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर निशान मिला दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर बिल्कुल ऊपर से हम इंची टेप रखेंगे, बस्ट पॉइंट का नाप लगाएंगे। तो ये हम नाप लगा रहे हैं 9.5 इंच पर। तो मैंने आपको इसका पॉइंट कैसे देना है इसका भी मैंने आपको चार्ट दिया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आर्म होल प्लस बस्ट पॉइंट दोनों को एक ही वीडियो में कवर किया हुआ है, ठीक है। अब हम इसी पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स के लिए निशान लगाएंगे, जो कि एक इधर बंद साइड को और एक नीचे की साइड को। तो ये भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए ही निशान लगाएंगे, और एक हम इधर फिटिंग साइड भी लगाएंगे। तो इधर भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए ही टक्स ले जाएंगे। बस्ट पॉइंट से हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स ले जाना है, एक इधर साइड और एक इधर साइड और एक इधर साइड, और एक हम आर्म होल साइड ले जाएंगे। तो इस तरह से ये देखो, यहाँ से इसी पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ते हुए इंची टेप को रखते हुए इस तरह से पॉइंट देना है। तो ये हमारे 4 टक्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेंगे साइड से। लेकिन अगर आपका जैसे गला उतरने की कोई दिक्कत होती है तो आपको क्या करना है, हल्का सा तिरछा इधर गले की साइड को लेना है और बस कटिंग कर लेना है। तो बस इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने पूरी कटिंग कर लिया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो साइड से कपड़ा निकला हुआ है यहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे, और ये जो हमारा गले के पास से कपड़ा निकला है यहाँ से हुक पट्टी और आई पट्टी निकालेंगे। ये यहाँ का है, ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, इतना हमने कट किया। अभी देखो यहाँ पर जो हमारा बैक पार्ट है इसको अब हम निकाल देंगे। ये हमने निकाल दिया। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको फिर से ऐसे ही रखेंगे। अब ऐसे रखने के बाद जो हमारा यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन है ना,
इसको हम कट कर लेंगे। केवल इसको फ्रंट पार्ट में ही कट करना है, ध्यान रखना है बैक पार्ट को निकालने के बाद ही इसकी कटिंग करनी है। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से कट कर लिया। तो देखो जब भी आप लोग वीडियो मतलब देखो तो पहले एक बार पूरा समझ लो, उसके बाद कटिंग करो, नहीं तो फिर आप लोग गलती कर दोगे। एक बार समझ लोगे फिर कटिंग करोगे तो ज़्यादा गलती नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से ये हमने पूरा कट किया। कट करने के बाद इसको पूरा ओपन करेंगे। अब जैसे हमने इधर टक्स लगाया ना, सेम ऐसे ही इधर भी लगाएंगे। तो देखो इधर साइड तो मेरा थोड़ा थोड़ा छपा हुआ है ना, लेकिन ये मैंने दूसरे मेजरमेंट से लगाया हुआ था आप लोगों को जब निशान मतलब लगाना बताया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसी निशान के तरीके से बिल्कुल ऐसे छाप लेंगे। तो इस तरह से इसको पलटना है। पलटने के बाद इस तरह से डब 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 करना है और यहाँ पर इधर साइड छप जाएगा। लेकिन जैसे आपका नहीं छपा है तो आप सेम तरीके से मेजरमेंट लेते हुए इधर भी निशान लगा लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर इस तरह से लाइन मतलब खींच लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको बीच से कट कर देंगे, बिल्कुल बीच से इसे कट कर लेना है। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने इसे बीच से अलग कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। इसको हम साइड में रखते हैं। इतनी गर्मी हो रही है ना कि बिल्कुल भी मन नहीं करता है, फ़ैन वैन बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है, लेकिन क्लास चल रही है इसलिए मुझे बनानी ही पड़ती है वीडियो। तो मैं कोई बहाना नहीं ढूंढ सकती हूँ कि गर्मी है कि क्या है, आप लोगों को सिखाना ही है। तो चलो यहाँ पर अब हम बैक पार्ट ले लेते हैं। तो बैक पार्ट का सबसे पहले हम गला बढ़ाएंगे। तो गला हमारा पीछे का कितना था, 6.5 इंच तैयार रखना है। तो यहाँ पर हम इसकी लंबाई कितनी लेंगे, 7 इंच, यानी कि जितना आपको तैयार रखना है उसमें से ½ इंच प्लस करके लेना है। और बस यहाँ पर इस तरह से लाइन खींचनी है, ½ इंच पर निशान लगाना है और ऐसे गोलाई करनी है और इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो बस ये हमारा गला भी बड़ा हो जाएगा। तो इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो ये हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। अब कटिंग करने के बाद इसको हम ऐसे ओपन करेंगे, इस तरह से रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट में डॉट का निशान लगाएंगे। तो देख लेना है, उल्टे साइड लगाना है, ठीक है। तो ये है हमारा उल्टा साइड और बिल्कुल सेंटर लेना है। सेंटर से हमें इस तरफ को 4 इंच लाना है। ऊपर की साइड भी लेंथ भी 4 इंच इसकी ले जानी है डॉट की। ये हमारा हो गया। एक हमें डॉट इधर भी लगाना है। तो सेंटर से 4 इंच लेना है इस तरह से और ऊपर की साइड भी 4 इंच ले जाना है। तो ये हमारे कितने डॉट हो गए, 2 डॉट लगाना है। बैक पार्ट भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा गले से कपड़ा निकला है, यहाँ से हम अपना हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा गोलाई होता है वहाँ पर बिल्कुल बराबर कपड़ा नहीं होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा आगे से कट कर देंगे और यहाँ पर इसके 2 भाग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया। तो देखो मेरे पास एक बार कमेंट आया हुआ था कि कितने इंच की मतलब पट्टी लेनी होती है। तो देखो यहाँ पर हमने कितना 2.5 इंच गले के लिए निशान लगाया था। तो 2 फोल्ड में था तो हमारे ये कितनी इंच की पट्टी हुई, 2.5 इंच की पट्टी हो गई, ठीक है। तो 2.5 इंच की हमको हुक पट्टी और आई पट्टी निकालनी होती है। तो ये हो गई। अगर आपके पास कम है तो आप 2 इंच भी कर सकते हो, कोई वैसा ये नहीं है कि 2.5 इंच की ही होनी चाहिए। अब इसके बाद जो हमारा साइड से कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से हम अपने स्लीव्स की लेंथ लेंगे, मतलब स्लीव्स निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने इसको रखा इस तरह से, ऐसे हम रखेंगे इसको। पहले आगे से अगर बराबर नहीं है तो इसको आप बराबर कर लीजिएगा। तो मैं इसे इसको बिल्कुल आगे से बराबर कर लेती हूँ इस तरह से। ये हमने यहाँ पर बराबर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी लेंथ लेनी है स्लीव्स की। तो हमें स्लीव्स कितनी तैयार रखनी है, तो मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में जो नाप निकाला था, तो इसकी लंबाई हमें 5 इंच रखनी है और गोलाई 5.5 इंच रखनी है लंबाई, ठीक है, इस स्लीव्स की। तो 5 इंच जैसे हमें आस्तीन रखनी है। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये बॉर्डर लगानी है। तो यहाँ पर हम पलट के बॉर्डर को लगाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ½ इंच प्लस करके हम लेंगे 5.5 इंच। लेकिन जैसे हम यहाँ पर बॉर्डर नहीं लगाते, सीधे डायरेक्ट फोल्ड करते, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच प्लस करके लेते। तो 5 इंच तैयार रखना है, 1.5 इंच हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 6.5 इंच आएगा। तो हम यहाँ पर 6.5 इंच लेते, लेकिन बॉर्डर लगानी है तो सिर्फ ½ इंच प्लस किया, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से यहाँ पर निशान लगाइएगा। अगर आपका बॉर्डर नहीं है आगे की साइड तो आप यहाँ पर 1.5 इंच पूरी लंबाई लीजिएगा। अगर आगे बॉर्डर लगानी है तो फिर सिर्फ ½ इंच लीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो हमने निशान लिया है
उसी निशान से नीचे की साइड को लाइन लाएंगे। तो ये हम कितना लाएंगे, तो देखो यहाँ पर इसकी लंबाई हमें कितनी लानी है, तो ये हमारा आर्म होल साइड जुड़ेगा जाके, तो इसकी लंबाई हम लाएंगे जैसे जो भी हमारा सीने का साइज है। जैसे हमारे सीने का साइज क्या है, 30 इंच का ब्लाउज है, तो 30 इंच में हम क्या करेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से हमने डिवाइड किया तो कितना आया हमारा, मतलब 30 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 7.5 इंच आया। अब इसमें हम हाफ इंच ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा हमारा, 8 इंच आएगा। तो इसकी लंबाई हम पूरी ले लेंगे 8 इंच पर। ये हमारी यहाँ तक लंबाई आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक लाइन खींच के मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, जिससे कि क्योंकि बहुत से ज़्यादा स्लीव्स में ही आप लोगों को दिक्कत आती है। तो देखो यहाँ पर इसी तरह से आपको एकदम लाइन खींचना है, जैसे बता रही हूँ। ये हमने लाइन खींच लिया, ठीक है। आप एक बार पेपर में पहले ट्राई करिएगा, उसके बाद ही कटिंग करिए। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो पेपर में कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बिल्कुल गलती ना हो। ये हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया पूरा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, छोटी स्लीव से ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि बहुत छोटी भी नहीं है। अगर जैसे आप बहुत ज़्यादा छोटी 3 इंच 4 इंच या फिर 3.5 इंच इस तरह की अगर स्लीव्स बना रहे हो तो आपको यहाँ पर 1.5 इंच लेना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर 2 इंच पर एक निशान दिया। अब हम उसी निशान से इधर साइड को इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। अभी हम सिर्फ आर्म होल साइड कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से तिरछे में लाइन खींचा और यहाँ पर ऐसे ही गोलाई करनी है, इस तरह से। ये हल्का सा गोलाई करना है। ये हमने यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लिया, देख सकते हो इस तरह से। अब हम आगे की साइड बॉटम का नाप डालेंगे, तो बॉटम हमारा कितना है, 5.5 इंच है, जैसे कि हमने जो निशान लगाया था निकाला था, ठीक है। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे, ये हमने ले लिया। अब हम उसी मार्जिन से इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे। ये हमने लाइन खींच दिया, जो कि हमारा कटिंग होगा और यहाँ पर ये फिटिंग होगी, ठीक है। तो देखो इस तरह से ये हमने सारा निशान कंप्लीट कर लिया है, देख पा रहे हो। ये हमारी यहाँ से 2 स्लीव्स निकल के आएगी, क्योंकि ये हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ था। अब हम इसको ऐसे ही कटिंग कर लेंगे, तो इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसकी कटिंग कर लिया है। अब कटिंग करने के बाद इसको दोनों स्लीव्स को इस तरह से पूरा ओपन करके रखेंगे। ये हमने एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखा। ये ध्यान देना है, सीधा साइड दोनों का अंदर होना चाहिए, उल्टा साइड दोनों का बाहर। अब हम यहाँ पर हाफ इंच अंदर की साइड ऐसे गोलाई करेंगे हल्की सी, और बस इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो बस इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखो इस तरह से ये हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट कर लिया है। पूरी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। ये जो हमने हाफ इंच अंदर की साइड डाउन किया है ना, ये हमारा स्लीव्स फ्रंट पार्ट में जुड़ेगा जाके, ठीक है, जिससे कि हमारे स्लीव्स में झोल नहीं आता है। तो ये हो गई हमारी पूरी स्लीव्स। ये बॉर्डर है। जब हम यहाँ पर सिलाई सीखेंगे ना, जब सिलाई करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी कि इसको कैसे बनानी है। तो अभी आप यहाँ पर सिर्फ कटिंग करते चलिए। ये देखो, इसको हमने इधर साइड में रखा। अब यहाँ पर जो कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से हम अपने गले के लिए पाइपिंग निकालेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, स्लीव्स कट करने के साइड से जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से हम अपनी पाइपिंग के लिए पट्टी निकालेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर पटरी की सहायता से थोड़ा सा हमें यहाँ पर तिरछा कपड़ा निकालना होता है, मतलब कि यहाँ पर तिरछी पट्टी निकालनी होती है। तो ये पट्टी हम निकालते कितनी है, 1.5 इंच की निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर कट कर लेना है इसको तिरछे में ही। ये देखो, और यहाँ पर लगभग 1.5 इंच की चौड़ाई में हम इस पट्टी को निकालेंगे। तो यहाँ से सिर्फ अभी हमारी 2 पट्टियाँ निकलेंगी। ये देखो, ये हमने 2 पट्टियाँ निकाल ली है। अभी हमें यहाँ पर और भी पट्टियों की ज़रूरत होगी, क्योंकि इतनी ही पट्टियों में हमें कंप्लीट नहीं होगा हमारा गला। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से जो स्लीव्स के नीचे की साइड से बचा हुआ है, तो यहाँ से हम अपनी पाइपिंग पट्टी ऐसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर खिंचा लेना है पटरी से, और बस यहाँ पर इसको ही ऐसे ही कट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी 4 पट्टियाँ निकल आएंगी। अब हमें गले बनाने के लिए, पाइपिंग बनाने के लिए आराम से पट्टियाँ हो जाएंगी। तो बस इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने बीच से 4 पट्टियाँ कट कर ली है। तो ये हमारी 4 पट्टियाँ हो गई छोटी छोटी, और 2 पट्टियाँ हमारी बड़ी हो गई। तो इस तरह से हमें पाइपिंग बनाने के लिए इतनी पट्टियों में आराम से हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर क्या क्या निकाला है। ये अपना बैक पार्ट निकाला, और यहाँ पर हमने अपने फ्रंट पार्ट निकाला पूरा,
और इसके बाद यहाँ पर हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग की और ये है बॉर्डर हमारा और हुक पट्टी, आई पट्टी और यहाँ पर गला बनाने के लिए पाइपिंग पट्टी निकाल ली। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने अपनी सारी कटिंग कंप्लीट कर लिया है। सिंपल ब्लाउज में हमें जितने भी कपड़े लेने होते हैं हमने सारे निकाल के बता दिया आपको। अब हम लोग इसकी सिलाई कैसे करते हैं ये आगे की क्लास में देखेंगे, यानी कि कल वाली क्लास में देखेंगे। तो तैयार हो जाइएगा सिलाई सीख मतलब इसकी सिलाई सीखने के लिए। आई होप आप लोगों ने भी कटिंग कर लिया होगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि आपको कपड़ा लेके रख लेना है और अगली वीडियो में कटिंग सीखनी है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।